नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको सावन माह महात्म का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि इसमें 30 अध्याय है और मैं 30 अध्याय को सावन माह के, वैसे तो मैं 2 दिन लेट हो चुकी हूँ, 3 दिन, पर फिर भी कोशिश करूँगी कि ये सावन ख़त्म होते होते मैं ये सावन महात्म आप सभी को सुनाऊँ। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके सुनने का भी बहुत ही ज़्यादा पुण्य है और स्टार्ट करके आधे में मत छोड़िएगा। भले 2x स्पीड पे सुन लीजिए, लेकिन सुनना शुरू किए हैं तो पूरी अध्याय को सुन के ही बंद कीजिएगा। इतनी मेरी गुजारिश है आप सभी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्मष, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म, मकर राशि में माघ मास का महत्व और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महत्व और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भाली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महात्म कोई मास हो तो भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की इच्छा न हो। वक्ता श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोग के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मण के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवाधिदेव महाभाग, हमने आप से अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपके अत्यंत प्रीति कराने वाला है, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो, हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का वर्णन भी कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी बात आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवणेच्छा, सुनने की इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इस महात्म को सुनने के योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। ये सुनने के योग्य है, इसलिए भी इसे श्रावण कहा गया है कि इसमें कथा जरूर सुनना चाहिए। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म के श्रवण मात्र से ही सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए इसे श्रावण की संज्ञा दिया गया है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सहस्य है, इसलिए इसे नभा
कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले होते हुए, जिनके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिनके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने आप अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो कहा इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताएं कि किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस के ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन और जागरण करने वाले की विधि क्या है, उसका देवता कौन है, उस देवता का पूजन कहाँ होना चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत को कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, यह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा कर बताएं। रविवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार दिन जो करना चाहिए वह सब मुझे बताएं। आप सबके आदि आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं। पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आप आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव गणपति के अधिष्ठान रूप में 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र के ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप, 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र के विष्णु रूप अधिष्ठान रूप, 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र के भी ऊपर आपके अधिष्ठ होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आप ही की पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। तो आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तिराज भगवान श्री हरि विराजमान है।
अन्य के ब्रह्मा रूप होने के तथा रास के विष्णु रूप होने और उसका भोक्ता होने के कारण है ईशान। आपके श्रेष्ठतम में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा महर्षियों ने पुरुष सूक्त उत्तम तत्व से यानो मंत्र के द्वारा प्रतिपादित करने योग्य हैं। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया है। महाप्रलय की कालग्नि को अपने मस्तक पे धारण करने में कौन समर्थ था। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव का किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर बताएं। इस तरह आज का ये पहला अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और अब कल हम दूसरे अध्याय को सुनेंगे कि भगवान शिव क्या कहते हैं। तो इसी के साथ ये यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताएं। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोग भी ये कहानी को कथा को सुने और पुण्य के भागीदार आप भी बने और उनके जीवन में भी कुछ पुण्य आए। मिलेंगे कल। नमस्कार। हर हर भोले, बम बम भोले, जय महादेव।